सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। सिद्धो पीरों को आदेश। एक विषय जो आम जन के लिए बहुत ही जटिल होता जा रहा है, और विषय ये है, लोग समझ नहीं पाते कि अघोरी, तांत्रिक, ओझा, स्याणा या झाड़ फूक करने वाले में क्या फ़र्क है। और इसलिए लोग, कोई भी व्यक्ति अगर काला कपड़ा पहन लेता है उसे अघोरी समझते हैं, और ये एक बहुत बड़ी भूल है जिसके वशीभूत ऐसा हो रहा है। समझ ही नहीं पाते कि ये अघोरी है या फिर तांत्रिक है। और बहुत से बहरूपिये या बहुत से लोग जो हैं वो सच को बताते नहीं हैं। अगर वो लोग सीधे सीधा ही लोगों को बता दें कि हम अघोरी नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा बता देंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। जो ये ग्रामीण लोग गाँवों में झाड़ फूक करने वाले होते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, ग्रामीण तंत्र। गाँव के अंदर लोग छोटे छोटे इत्र योनि की साधनाएं करके और उसके द्वारा गाँव में झाड़ फूक करते हैं। और उस झाड़ फूक के द्वारा ऐसा नहीं है कि लोगों को आराम नहीं होता, आराम भी होता है। जैसे किसी ने पेट दर्द का झाड़ा लगा दिया है, जाड़ में कीड़ा लग रहा है तो झाड़ा लगा दिया है, सर में दर्द हो रहा है तो झाड़ा लगा दिया है, किसी को बुखार है झाड़ा लगवा लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो शरीर में बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिन व्याधियों को ख़त्म करने के लिए लोग झड़वा लेते हैं और उनसे उनको सुकून, चैन मिल जाता है। वो ओझे होते हैं जो झाड़ फूक का कार्य करते हैं। कुछ लोग उससे थोड़ा ऊपर होते हैं जो ज़्यादा प्रचलन में होते हैं। वो लोग भी इत्र योनियों की साधनाएं करके, भूत प्रेत की साधना करके और उन साधनाओं के द्वारा बीमारियों का, रूहानी कह दें या आध्यात्मिक कह दें, या फिर ऐसा कहें कि मानसिक जो विकृतियां और बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों का इलाज करते हैं। और ज़्यादातर लोगों में मानसिक ही बीमारी होती हैं, और वो मानसिक बीमारी, मानसिक ही तरीके होते हैं। उनको मानसिक तौर पर ही इस तरीके से समझाया जाता है या डायरेक्शन दिया जाता है कि जिससे उनका ध्यान जिन विचारों पर लगा हुआ है उनसे हट जाए और दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाए। तो ये कार्य वो करते हैं। वो लोग काफ़ी होशियार भी होते हैं, और वो आने वालों को बातों में फंसाकर उनकी बातें उन्हीं से जान लेते हैं और उनका इलाज कर देते हैं। यानी उनको कुछ जिम्मेदारियां लगा देते हैं, आपको ऐसा करना है, ये बर्तन लेना है, इसमें पानी डालना है, इसमें वो रखना है, ऐसा करना है, वहाँ जाना है, यहाँ आना है, इस तरीके से। और कुछ साधनाएं वो करके रखते हैं, जिन साधनाओं में उन इत्र योनियों का भोग, उनका सामान वगैरह दिलवा करके
उनकी भेंट पूजा दिलवा करके वो लोग उन इतर योनियों से काम लेकर के उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज करते हैं। जबकि वो भी ओझे ही होते हैं, उनको ओझे या स्याणे कहा जाता है। उसी का एक रूप है ओझा जो होता है, उसी का एक रूप है वो। झाड़ फूक करने वाले ही वो लोग होते हैं। उससे आगे चलकर फिर एक ग्रामीण तंत्र होता है जिसमें वो लोग अखाड़े लगाते हैं, रात को जागरण करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। जबकि वो अघोरी नहीं होते हैं, वो भी काले कपड़े पहन लेते हैं। वो अघोरी नहीं होते हैं, वो किसी पीर फकीर की पूजा सेवा करते हैं और सेवा करके उस सेवा के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर उनके अखाड़े वहाँ या उनका प्रोग्राम जो होता है, वो अपने प्रोग्राम को अखाड़ा बोलते हैं। तो उस में वो क्या करते हैं कि काफ़ी लोग जो होते हैं गाने वाले होते हैं, जो गवैये जिनको सवैये कहा जाता है, और उनमें भगत होते हैं। वो भी एक गुरु शिष्य परंपरा है, तंत्र की एक परंपरा है, वो ग्रामीण तंत्र होता है। तो वो ज़्यादातर लोग गोगा जहारवीर को, सबल सिंह को, पीरों को, सैयदों को और इनको मानते हैं, और इनको मान कर के इनकी साधना भक्ति भी वो करते हैं। और इनकी साधना यानी वो लोग इनकी सेवा करके और इनसे वो एनर्जी हासिल करके उससे लोगों को का ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों का वो भी इलाज करते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा उनके यहाँ जाने से मिल भी जाता है और काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो प्रक्रिया जो वो है वो एक हाथ दो और एक हाथ लो वाली प्रक्रिया होती है। तो ये नहीं कहेंगे कि उन पर भी कुछ नहीं है, उनमें भी बहरूपीय बहुत है, असली बहुत कम है। जो उनमें असली होते हैं तो वहाँ भी कुछ निराकरण कुछ समस्याओं का हो जाता है, लेकिन वो भी अघोरी नहीं होते हैं। चाहे वो काले कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, गैरवा भगवा कैसे भी पहने, वो अघोरी नहीं होते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी अघोरी मान लेते हैं। इसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो माता या भैरव की पूजा करते हैं और उनकी पूजा करके उनसे वो एक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके जरिए से वो समाज कल्याण का वो भी कार्य, ये सभी लोग कार्य तो समाज कल्याण का ही करते हैं, लेकिन स्टेज है इनकी अपनी अपनी, ये अघोरी नहीं है। वो लोग जो होते हैं वो माता के किसी स्वरूप से या भैरव के किसी स्वरूप की आराधना कर लेते हैं और उनकी पूजा, एक मूर्ति स्थापना करते हैं। मूर्ति स्थापना करके वहाँ पूजा पाठ मंदिर रखते हैं और उसके द्वारा वो एनर्जी हासिल करके उससे लोगों का, बीमारियों का, परेशानियों का इलाज भी करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हवन भजन करते हैं और उनसे काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं। वो भगत, उनको लोग कहते हैं भगत हैं, लेकिन वो भी साधु सन्यासी फकीर या अघोरी कहें तो ये नहीं होते हैं। वो भगत हैं, वो भक्ति करते हैं उनकी, और उनकी भक्ति में रह कर के और वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उसी में संतुष्ट हैं। इसके बाद में कुछ लोग शमशान में रहते हैं जो इतर योनियों को से लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। तंत्र में
इन तीनों चारों स्थितियों से वो थोड़ा ऊपर होते हैं। और वो लोग जो होते हैं उनको सेवड़ा कहा गया है। भूतों प्रेतों को, जो आदमी मर जाता है उनकी आत्माओं को वो से लेते हैं। सेने का अर्थ उसको मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा अपने काबू में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये जो एनर्जियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम कहें तो डाकिनी माता का स्वरूप है, जहाँ लिया गया है यहाँ मैंने कह दिया है, वो चीज़ें नहीं है। इत्र योनियाँ जो छोटी छोटी भूत प्रेतों की जो साधनाएं हैं वो करके या मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने कंट्रोल में करके और उससे काम लेते हैं, वो सेवड़ा प्रजाति होती है। और वो सेवड़ा प्रजाति के लोग शमशान में रात को रह करके उन आत्माओं को से करके और उनके द्वारा काम करवाते हैं। वो लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो भी अघोरी नहीं होते हैं, सेवड़े ही होते हैं। इसके बाद में कुछ लोग और भी पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है भोपा। कुछ जगह भोपे कहा गया। वो भोपे जो होते हैं वो माता के या भैरव के मंदिर में रहते हैं और वहाँ उनकी पूजा आराधना करते रहते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। जो वहाँ चढ़ता है वो खा लेते हैं। वो एक प्रकार के पुजारी हैं। हम ये कहें कि तामसिक पुजारी हैं। वो जो तामसिक जो देवता हैं उनकी पूजा करने वाले वहीं मद मांस का भक्षण करते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं जीवन यापन करते हैं। और उनकी जो पूजा पद्धति है वो वैदिक पद्धति नहीं होती है, एक वो भी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। ओझे हो गए हैं, स्याणे, सेवड़े, भोपे, ये सभी जो है ये अघोरी नहीं। चाहे ये काले कपड़े पहन लें, चाहे ये मालाएं पहन लें, कुछ भी पहन लें, लेकिन ऐसा नहीं। अघोरी जो होता है वो शमशान में भी मिल जाएगा, वीरान में भी मिल जाएगा, ग्रस्त में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अघोरी गांव में शहर में नहीं रहता। अघोर को लोगों ने विकृत तरीके से पेश किया है। इन लोगों को देख करके इनकी नकलें करके लोगों ने माना है कि भाई हो सकता है अघोरी ऐसे होते होंगे। या फिर कुछ क्रिमिनल लोग जो क्राइम करके, मैंने पहले भी बताया था, और वो अपने आप को छुपाने के लिए वो इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं कि उनकी सजाएं आजीवन कारावास या बहुत ही कठोर कारावास की सज़ा होगी। तो उससे बचने के लिए वो लोग शमशान में, जंगल में कहीं जाकर के छुप जाते हैं। और छुपने का एक अनोखा ढंग देखो क्या है कि वो बाल बड़े बढ़ा लेते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, शरीर पर भस्म लगा लेते हैं और विकराल स्वरूप करके और डरावनी शक्ल बना करके और अपना खान पीन, पहनावा, रहन सहन इस तरीके का कर लेते हैं कि लोग उन्हें देखते ही डर जाएं। ऐसी हालत वो लोग कर लेते हैं और उनके करीब कोई ना आए, तो जिससे उनको कोई भी पहचान ना पाए, उनके करीब कोई नहीं आए और वो लोग उससे बचे रहें, उस सज़ा से, उस दंड से बचे रहें। तो उसके लिए अपना लेते हैं लोग। उन्हें भी अघोरी समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अघोरी एक अवस्था है। ओघड़ एक संप्रदाय है। ओघड़ भगवान शिव का एक नाम है और ओघड़ों की ही एक व्यवस्था है। उस ओघड़ को, उस परम पुरुष को पाने की एक स्थिति है, एक पथ, एक वे, एक रास्ता है जिसके जरिए से हम उसे पा सकते हैं। तो उसमें हम इंटर करते हैं। पहले ओघड़ होता है और ओघड़ कहा जाता है जो आधा गढ़ा हुआ है, यानी जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। कुछ गढ़ा गया, कुछ गढ़ा नहीं। जैसे कोई मूर्ति को, कोई पत्थर को उठा करके उसको मूर्ति बनाना शुरू कर दें और वो मूर्ति पूरी नहीं बनी तो उसको अभी हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं। तो इस हालत में उसे ओघड़ कहा जाता है।
जैसे ही वो एक अवस्था को प्राप्त करता है इस परंपरा में, तो वो अघोरी बनता है, और अघोरी के बाद में वो परमहंस की उपाधि को पाता है। जब वो परमहंस की स्थिति में चला जाता है, उस समय वो कहीं एकांत में जाकर अपनी ज्योति को उस महाज्योति, उस परम ज्योति में मिलाकर समाधिस्थ रहता है और उसी में रत रहता है वो। इस संप्रदाय में अघोरी होता है, उसमें जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती जो है उनकी जोड़ी है, उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ी होती है। भैरव और भैरवी, जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं, बहुत सारे विकार फैल गए हैं, भैरव भैरवी के नाम से आतंक फैल गया है। एक व्यक्ति एक जीवन में एक ही भैरवी रख सकता है। अगर भैरवी के रूप देखें तो 3 रूप होते हैं, पत्नी के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, या फिर बेटी के स्वरूप में। तीनों में से कोई एक रूप रख सकता है वो, और उस स्वरूप में उसे रखा जाता है तो उसकी अंतर आत्मा में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती, और वो साधनाओं के लिए रखा जाता है, पूजा पद्धति के लिए रखा जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो माता शारदा को मातृ स्वरूप में मानते थे और उनकी साल में एक बार पूजा भी करते थे। कुछ जगह लेख मिला है जिसमें पाया गया है कि वो माता को निर्वस्त्र बिठा करके फिर उनकी पूजा करते थे। वो उनके सामने रोते थे, वो उनके सामने नाचते थे, वो उनके सामने कूदते थे, वो उन्हें अपनी व्यथाएं सुनाते थे, वो उनसे उनकी पूजा पद्धति में, उनके ध्यान में, उनके भजन में लगे रहते थे। तो माता शारदा भी शुरू शुरू में देखती थी कि ऐसा क्या है, ये क्यों करते हैं। जब उन्हें समझ में आया तब पता लगा कि ये तो मुझे इतने पवित्र नज़रों से और इतने पवित्र अच्छे रिश्ते से मुझे देखते हैं। और वो एक पूजा प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से एक जोड़ी होती है भैरव और भैरवी की, शारीरिक सुख और हवस का शिकार बनाने के लिए नहीं, वहसियत के लिए नहीं, पशुपन के लिए नहीं। तो वो जो भैरव होता है और जो भैरवी होती है, उनको साधना करके अपने आप को इस योग्य बना लेना है कि वो उसके समकक्ष हो जाए। अब कोई कहे कि व्यक्ति भैरव के समकक्ष कैसे हो सकता है? भैरव के समकक्ष नहीं हो सकता, ये बात सत्य है, लेकिन वो उसकी पूजा, उसकी आराधना इस प्रकार से गुरु परंपरा से उन्हें सिखाई जाती है और की जाती है कि वो भय से बाहर हो जाते हैं। वो अपने इष्ट और अपने आराध्य पर इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें उसके सिवाय किसी की कोई परवाह, फिक्र या कोई डर, भय कुछ नहीं रहता है। वो अपने आराध्य में रत हो जाते हैं। तो उन साधक और साधिकाओं का नाम भैरव भैरवी रखा जाता है, जो आगे चल कर के अपनी साधनाएं कंप्लीट करके एक अवस्था को प्राप्त होते हैं, और वो अवस्था है अघोर। ये एक शुद्ध मार्ग है भक्ति का, जो उस परम पुरुष भगवान आदिनाथ स्वयंभू भोलेनाथ से उन्हें जोड़ देता है। ये हमेशा माँ और भगवान शिव के उग्र स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनकी मस्ती में रहते हैं। ये जंगलों वीरानों में भी मिल सकते हैं, ग्रस्त में भी मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने जैसे ये कहा कि अघोरी जो होता है तो शमशान में ही मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, जंगल में ही मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। वो अपना कार्य करते हैं, उन कार्य करने की एक पद्धति, एक प्रक्रिया है, उससे वो गुजरते हैं, जब जा कर के वो इस
लेवल पर इस अवस्था पर पहुंचते हैं। जो उस अवस्था को पा लेते हैं वो ही उस योग्य होते हैं। जो उस अवस्था को नहीं पाते हैं वो उस योग्य नहीं होते हैं। तो तांत्रिक, ओझे, श्याणे, सेवड़े, भोपे जो होते हैं उनमें और अघोरियों में रात दिन का फर्क होता है। जितने भी साधक हों जो तामसिक प्रकृति की साधनाओं को अपनाते हैं, वो जब तक अघोर अवस्था को नहीं पा लेते तब तक उससे नीचे नीचे हैं। अघोरी के सामने वो नीचे ही बैठने वाले हैं, उस योग्यता रखने वाले नहीं, उस योग्य नहीं है। अघोर एक शुद्ध सात्विक मार्ग है। अघोरी निर्भीक होता है, उसे किसी प्रकार का कोई डर भय कुछ नहीं, वो अपने इष्ट में लीन रहता है और उसी के मार्ग में लगा रहता है। अब लोगों को एक होड़ हो गई है, भाई अघोर की दीक्षा लो और अघोरी बन जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अघोर की दीक्षा लेने से अघोरी बन जाओगे आप, या अपने मन से अपने नाम के आगे अघोरी लगा लो तो बन गए। उस अवस्था को अगर तुमने साधनाओं के द्वारा गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आपने अघोर की अवस्था को पा लिया है तो ही आप अघोरी होंगे। अगर उस अवस्था को, उस पद को आपने मेहनत और गुरु के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद और उनके रास्ते पर चल कर के बताए रास्ते पर चलकर आपने वो तप, वो जप, वो योग आपने नहीं किया है, तब तक आप उस अवस्था को नहीं पा सकते और तब तक आप अघोरी कहलाने के लायक भी नहीं है। तो इस तरीके से इनमें फ़र्क होता है। तो आम जन के लिए ये एक सवाल भी था कि काले कपड़े अघोरी पहनते हैं या दूसरे कोई भी पहन सकता है, चाहे इनमें से कुछ भी ना हो, अपनी खुशी से वैसे भी कोई सिलवा करके, आजकल औरतें वैसे खुशी में या शौक में भी पहनती हैं, सूट लेकर के पहन लेती हैं, काली ड्रेसें बनवा लेती हैं, आदमी भी पहन रहे हैं। काला कोट पहनता है जज, तो वो क्या अघोरी है? या फिर ब्लैक गाड़ियाँ, पहले तो काला कोई कपड़ा या कोई सामान लेकर ही नहीं आते थे, क्योंकि काली जो चीज़, काला कपड़ा उसे पहना जाता था जिसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, जो समाज से बहिष्कृत हो जाता था। और अघोरी हमेशा काला कपड़ा पहनता है। तो अब ये लोग जो ट्रेंड में ये चीज़ आ गई है चलन में कि काला कपड़ा पहनना, तो कोई भी पहन सकता है, इसमें अघोरी होना न होना ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अघोरी एक अघोर एक अवस्था है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया वो ही अघोरी है। और वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि वो सर्टिफिकेट है। वो एक अवस्था है जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके मिलता है। और उसे लोग, ये सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई 20 30 50 आदमी खड़े होकर के उसे सर्टिफिकेट देंगे कि, या उसको संबोधित करेंगे कि हमने इसको किया। नहीं, गुरु ने जो किया वो सब कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो भी साधनाएं, जो भी कार्य कर रहा है वो गुरु के दिशा निर्देशन में कर रहा है। गुरु को पता है कि वो किस स्थिति को उसने पाया है और कहाँ तक गया है। ये गुरु शिष्य की परंपरा है, कोई वोटिंग की परंपरा नहीं है, कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, कोई ये जाति धर्म इस पर आधारित नहीं है। ये रिसर्चरों की एक परंपरा है, सिद्धों की एक परंपरा है, भगवान आदिनाथ की चलाई गई एक परंपरा है। भगवान शिव के एक मुख का नाम है अघोरा, जो दक्षिण दिशा में है। अघोरी खुद शिव को कहा गया है। तो वो परंपरा है और वो उच्च कोटि का, उच्च साधनाओं का जो मार्ग है उसको अपनाने वाले, उस अवस्था को पाने वाले अघोरी होते हैं। न कि झाड़ फूक करने वाले, न कि काले कपड़े पहनने वाले, न कि शमशान में रहने वाले, न कि शमशान में भोग भाग देने वाले, न कि हवन कुंड कर में रहने वाले, न कि जंगलों में रहने वाले। ऐसा कुछ नहीं कि अघोरी ऐसा होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये फोटोओं में, चित्रों में, फिल्मों में दिखाया जाता है, चलचित्रों में आपको देखने को मिलता है, या लोग बयान कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि भाई ये अघोरी है, ऐसा है वैसा है। ये अघोरी नहीं होता है। अघोर एक अवस्था है, जिस अवस्था को कोई पालेगा वो ही अघोरी है।
उस अवस्था को नहीं माना तो दिखावे से कुछ नहीं होता है, उस अवस्था को पाना जरूरी है। ये कुछ लोगों ने सवाल किया था, तो उसके लिए मैंने मोटी मोटी सी जानकारी डाली है। हो सकता है इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हों जो समझ में न आए, या वो उन्हें समझ में न आए, या भाव, मेरा कहने का भाव कुछ और था और उनका समझने का भाव कुछ और हो। तो ऐसी अगर कोई बात हो तो कमेंट में डालें। बाकी समझने की कोशिश करें कि ओझा, स्याणा, सेवड़ा, तांत्रिक, भोपा और अघोरी जो होता है उसमें बहुत फ़र्क है सभी में। आदेश आदेश।